हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यूजीसी नेट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, तो हम लोग जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ यूजीसी नेट के वो मैं एक ही प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, आपके इस इकोनॉमिक्स इज किंग ऑफ वेल्थ में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, नेट के स्टूडेंट्स हैं, आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट इनकम आइडेंटिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है? इनकम आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा है एक चीज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। ये क्या है? आपका इक्विलिब्रियम है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको इनकम आइडेंटिटी का इक्वेशन कौन सा है, ये चार ऑप्शन में आपको वो आपको बताना है। और यहाँ पर दिया हुआ है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। यहाँ पे ए सी, ठीक है, एक ऑप्शन मैंने लिखा है, देखिए फर्स्ट है ए ओनली, सेकंड है सी ओनली, ए बी डी। इसको हम लोग कर देते हैं सी और हम लिख देते हैं डी नन। ठीक है, कोई भी। तो आपको एक इक्वेशन आपको चूज करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पर इसका देखिए एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आपको क्या होता है? इनकम। ये आपका होगा इनकम आइडेंटिटी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को ही हम लोग वाई बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं, इसको आउटपुट भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं। इसको हम लोग एएस की जगह पे वाई भी लिखते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में एडी के बराबर क्या हो जाता है? एएस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें इनकम आइडेंटिटी की, यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएगी, कंजम्पशन आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? इनकम आइडेंटिटी। तो इसका आंसर हो गया आपका सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ये वाला बी, जिसमें है सी ओनली, आंसर इज बी, जिसके अंदर आता है सी ओनली। तो इसका आंसर ये होगा y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अगर इंटरेस्ट पेमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे सिंपल है, आप समझिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर आप ये देखिए ये फिस्कल डेफिसिट है या ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को अगर आप माइनस करते हैं तो आपको क्या आएगा? ठीक है, क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो जब भी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं तो क्या आता है? आप हमें बताइए। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आता है। ठीक है, इसका आंसर ये क्वेश्चन का आंसर जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो क्वेश्चन है इसका बेस को समझे, इसके कंसेप्ट को समझे। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये डेफिसिट कंसेप्ट से, कौन से कंसेप्ट से? डेफिसिट। ये सब किसमें हम लोग पढ़ते हैं? ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। डेफिसिट मतलब क्या होता है? दो चीजें आपने पढ़ी, एक पढ़ा है सरप्लस और एक पढ़ा है डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस मतलब कि जब इनकम आपका ज्यादा है इस कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से ज्यादा आपका इनकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस। ठीक है, फायदा, मुनाफा कुछ बोल सकते हैं। और डेफिसिट क्या है? जब आपके खर्चे ज्यादा है इस कंपेयर टू इनकम, इनकम छोटा है खर्च ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सॉरी डेफिसिट बोलते हैं, घाटा बोलते हैं। ठीक है, नुकसान हो गया। मान लीजिए आपका इनकम 100 रुपया है और आपने खर्चा कर दिया 120 रुपया,
आपको क्या होगा, आपको नुकसान हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोलेंगे। और सरप्लस क्या होगा, जब इनकम आपका 100 रुपया है और खर्च आपने 80 रुपीज किए, तो ये आपको क्या हो गया, 20 रुपीज आपको क्या हो गया, सरप्लस हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई। ये जितने भी ये क्वेश्चन है आपका डेफिसिट से है। तो डेफिसिट में और भी फॉर्मूला होता है, और भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, ये जितने भी फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अभी आपसे ये फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, जिसका आंसर होगा प्राइमरी डेफिसिट या ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरे फॉर्मूले अगर आपसे पूछे गए तो आपको फॉर्मूला ये पूरा कंसेप्ट पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट भी पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या, रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को घटा देते। ठीक है, इसके बाद सेकंड ये है कि कैपिटल डेफिसिट की बात करें, कैपिटल डेफिसिट निकालना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल रिसिप्ट को घटा, मतलब खर्च में से जो इनकम आया उसको घटा दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल रिसिप्ट को घटा दिए। यहाँ पर क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट को घटा दी। इसके बाद आता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में क्या करते हैं, जो कैपिटल डेफिसिट हुआ, ठीक है, इसमें प्लस कर दिए रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल में जो घाटा हुआ और रेवेन्यू में जो घाटा, दोनों को जोड़ देते तो क्या बन जाता है, बजट डेफिसिट। ठीक है, इसके बाद है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ये क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, ये आपको क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये वाला फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, इसको आप नीचे लिख सकते हैं कि आपको क्या निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। पीडी शॉर्टकट में लिखते हैं, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। आपको क्या करना होगा, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटाना होगा, तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा। आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एक दो फॉर्मूला और है, अभी मैं लिख लेती हूँ। एक है फिस्कल डेफिसिट और एक है मोनेटाइज डेफिसिट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या, टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है मोनेटाइज डेफिसिट। ठीक है, मोनेटाइज डेफिसिट के अंदर इसका फॉर्मूला इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। जितना भी आरबीआई का क्रेडिट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मोनेटाइज डेफिसिट क्या है, इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट और मोनेटाइज डेफिसिट तो अभी हम लोग ने जितना भी कवर किया, जितने भी फॉर्मूला जितना भी मैंने कवर करवाया, वो सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, सारा फॉर्मूला अच्छे से स्टडी करिएगा, क्योंकि ये सारा फॉर्मूला में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी रेवेन्यू डेफिसिट से पूछ ले, कभी प्राइमरी डेफिसिट से, किसी से भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा डेफिसिट का कंसेप्ट था, जो कि पब्लिक रेवेन्यू का है। ठीक है, ये क्या है, पब्लिक रेवेन्यू का है। तो जो हम लोग का एक सब्जेक्ट है पब्लिक इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उसी का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको भी करिए। और आज मैं इतने ही क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं डेली क्विज के क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।